4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी या सरकारों से जो सवाल बहुत पूछते रहते हैं, आज थोड़ी सी बात विपक्ष की भी कर ली जाए। राहुल गांधी किस प्रकार से जाने अनजाने में या अपने कामों की वजह से विपक्ष के भी सबसे बड़े नेता बन गए हैं, क्या इस बात पर भी आपने गौर किया? अगर इस समय विपक्ष के सामने ये बात रखी जाए कि हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में हैं, ईमानदारी से बताइए, क्या केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और वो तमिलनाडु के जो स्टालिन हैं, क्या केजरीवाल राहुल गांधी के नाम को इनकार कर सकते हैं? सोच के बता दीजिए। पहली बात तो जेल में बेचारे। क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी के नाम को इनकार कर सकता है? क्या स्टालिन, क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी के नाम को दरकिनार कर सकते हैं? कुछ टाइम बाद इलेक्शन के वक्त में भी ऐसी पोजीशन नहीं थी। अपोजिशन का नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने जो काम किया है लोकसभा और लोकसभा के बाहर, मोदी जी को तो परेशान कर ही रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। उनके हिंदुत्व पर जाकर, उनकी पिच पर जाकर खेल रहे हैं, उनकी आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं। नीट पर हो, मणिपुर पर हो, अग्निवीर पर हो, किसानों पर हो, बेरोजगारी पर हो, कोई जवाब नहीं है उसके सवाल का। वो लगातार सवाल उठा रहा है। वो हाथरस जाता है तो वो दिल्ली आ जाता है, राज मजदूरों में जाता तो वो गुजरात में जाकर के चुनौती देता है, वो आसाम की बाढ़ में जाता तो वो महाराष्ट्र जाने की तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी इस प्रकार के नेता निकल कर के आए कि मोदी जी को तो बात छोड़ दीजिए, विपक्ष का नेता भी क्या इतना बड़ा आपको कोई नजर आ रहा है? जिसको पप्पू बनाने की कोशिश की गई थी, आपको लगता नहीं कि विपक्ष के अंदर भी वो ना चाहने के बावजूद भी अपोजिशन का नेता बनने को मना कर दिया? वो तो बहरहाल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, मजाक में कहा कि हमारा आदेश है, उसको स्वीकार किया। और देखो 9 दिन की परफॉर्मेंस आपने देखी, राहुल गांधी के अलावा कोई जिक्र था? जो 9 दिन का सत्र चला है, मोदी जी ने जितनी बात भी उसे बालक बुद्धि कहा, लेकिन 2 घंटे बाद तो मजबूर हुए राहुल गांधी के बारे में कहने के बारे में ही। तो राहुल गांधी खाली मोदी जी के लिए एक प्रॉब्लम नहीं बने, लेकिन अपने मुद्दों को उठा करके उसने आम आदमी की जो एक ख्वाहिश, ख्याल, उम्मीदें जगाई हैं, उसका एक फर्क ये भी पड़ा है कि विपक्ष के अंदर भी राहुल गांधी से बड़ा नेता आपको लगता हो तो बताओ। उम्र में तो हो सकते हैं स्टालिन, ममता बनर्जी थोड़ा अपने अक्खड़ मिजाज में जैसा कि बताया जाता, हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का इनकार करने की स्थिति में ना ममता बनर्जी हैं और ना अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या स्टालिन, शरद पवार या उद्धव ठाकरे या कोई भी झारखंड के जो सीएम कोई भी हो। राहुल गांधी ऑटोमेटिकली क्यों इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है अपग्रेड हो गए? उसकी वजह क्या ही है? एक सबसे बड़ी बात है कि उस आदमी ने उस आदमी से टक्कर ली जिसका भरम्बा, जिसका गुब्बारा गोदी मीडिया ने फुला कर रख रखा था। CSDS का जो निकल कर आया डाटा, पता चला कि उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस है ही नहीं, 20, 30, 35 साल से नहीं है, लगभग 24 तो ये हो गए, 91, हाँ 10, 34, 35 साल से नहीं होंगे भाई। क्योंकि जनता दल की सरकार जब बनी थी, मुलायम सिंह बने थे उसमें, तो 90 और 91 की बात है गालिबन। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये है कि 34-35 साल से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है नहीं। उसके बावजूद भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को CSDS ये बता रहा है कि वो 36% लोकप्रिय हैं और मोदी जी 32 रह गए। जो हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर आए थे और भगवान जैसे दिखने लगे थे लोगों को, उनकी जो स्वीकार्यता है, उनकी जो लोकप्रियता है वो घटती जा रही है। तो राहुल गांधी पे ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे? 6 सीटें तो आई हैं। वजह उसकी यह है कि जब बुनियादी मुद्दे आपके और मेरे उठाने की कोई बात करेगा, देखिए सच बात का भी एक असर होता है, झूठ बात का भी एक असर होता है। एक फिलोसफिकल बात कर लूँ, इजाज़त हो तो? दरअसल पत्रकार से ये कहा जाता कि सिर्फ खबर दे, वो रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले ले भाई। पत्रकार भी तो एक आदमी है ना, उसके पत्रकार वो अंदर की और बाहर की खबरें बताने का अधिकार है उसे, है या नहीं, एविडेंस के साथ। तो वो बंदा जो मैनिफेस्टो के साथ खड़ा रहा, सच्ची बातों के साथ खड़ा रहा, उसका धीरे धीरे असर आ रहा है। और यही वजह है कि वो मोदी जी और सत्ता के लिए जो है कि सर का दर्द नहीं बना है, वो विपक्ष के अंदर भी ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल हो चुका है। मान लीजिए मेरी बात, आप खुद एहसास करके देख लीजिए राहुल गांधी का जो ऑरा है वो किस प्रकार का है। अभी यूट्यूब्स ने
मोदी जी की देखिए, यूट्यूब पर तो भैया व्यूज़ पर तो अभी तक फिलहाल रिस्ट्रिक्शन तो हो सकती है, मेटा वगैरह पर, फेसबुक पर वो मार्क जुकरबर्ग पकड़ा गया था पीछे, वहाँ बाइडन के सामने शिकायत भी हुई है, ये यहूदी का है एक्चुअली। लेकिन यूट्यूब पर जो व्यूज़ आ रहे हैं अभी तक वो थोड़े निष्पक्ष कहे जा सकते हैं। उस पर ऐसा नहीं है कि वो कोई व्यूज़ जो है पैसा दे के तो बढ़ावा लेते हैं, लेकिन लगातार बढ़ना वो संभव नहीं होता है। राहुल गांधी जो बोला है विपक्ष का नेता किसी पद पर नहीं थे, अब तो विपक्ष के पद होता है, उसको तो लाखों लोग देख रहे हैं, और मोदी जी के व्यूज़ को 70,000 74,000 इस तरह से देखा गया। तो इस बात से भी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किसको सुनना चाहता है, झूठे जुमले को सुनना चाहता है या मैनिफेस्टो जिसमें आपकी और मेरी बात कही गई है, जिसके अंदर हमारा जीवन बेहतर बनाने की बात की गई है। वो आदमी प्रधानमंत्री पद को बोल चुका कि साहब मुझे नहीं बनना। अपोजिशन लीडर को मैं कई सारे दिन से प्रोग्राम में बता रहा हूँ, उसने तब भी उसको भी इनकार किया है। तो बात यह है कि राहुल गांधी खाली सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के लिए परेशानी नहीं है, ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेबल हो गया है। और किस प्रकार से हो गया कि 10 सीटों का उपचुनाव लगभग, अगर वो सोलंकी वाली सीट हो जाती है जो कानपुर के हैं, 9 और 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है, कोई भी ऐसा वहाँ पर तरद्दुद, मतलब कह रहा हूँ डिस्प्यूट नज़र नहीं आ रहा अखिलेश यादव में कि साहब 4 सीटें हमें दे दीजिए। नहीं, कोई जिक्र नहीं है। हाँ, गुजरात में घुसकर मारने की बात ज़रूर कर रहा है वो कह रहा है लिख कर ले लीजिए, गुजरात हम जीतेंगे। हरियाणा के अंदर लोग ये बता रहे हैं कि कांग्रेस स्वीप करने जा रही है। वहाँ के जो लोकल नेता, बहुत सारे नेता एक्चुअल में हरियाणा में ये होते भी हैं कुछ इस प्रकार की, तो वहाँ पे आपस में तो घमासान है, लेकिन पता ही चल रहा है कि शायद वहाँ पर कांग्रेस आने वाली है। तो अगर क्लीन स्वीप मार देता है वहाँ पर हरियाणा में, गुजरात में अगर डेंट पहुँचा देते हैं, तो पता चल जाएगा कि राहुल गांधी का ओरा ये खाली ऑनलाइन सोशल मीडिया पर नहीं है, ये ज़मीन पर भी है, और अपने साथ के लोगों को लेके चलने की क्षमता उस आदमी में है। मैं जितने भी बयानात देख रहा हूँ, कहीं ये नहीं कहा उसने कि कांग्रेस पार्टी ये कर देगी, गठबंधन के साथ ही गठबंधन ये कर देगा, इंडिया गठबंधन ये कर देगा, ये बात निकल रही है राहुल। और मोदी जी क्या कह रहे थे, एक अकेला सब पे भारी, अब आके कहने लगे हैं वो एनडीए, लेकिन 9.5 बरस तक तो एनडीए उन्हें याद ही नहीं था, एक अकेला सब पे भारी लंगड़ी सरकार बन गई है, कांग्रेस डबल डिजिट में पहुंच गई। एक बात और देखिए, जितने भारतीय जनता पार्टी के वो दरोगा बने हुए हैं झूठे, कई सारे झूठे, कह रहे देखिए सुनक ने जो है, सुनक की इतनी सीटें कम हो गई और ये इसकी सीटें इतनी आई हैं, तो ये अपने आप में उछल रहे हैं कि 99 आ गई। अरे भाई, सुनक प्रधानमंत्री था, वो अगर मिसाल के तौर पर विपक्ष से आकर के, सत्ता से आगे विपक्ष में खड़ा हो गया तो ये खबर है। लेकिन आप इसको कंपैरिजन बजाय मोदी के करने से राहुल गांधी से करने, जो अपनी सीटों से डबल लेकर के आया है, वो शहजाद पूनावाला, ये पूनावाला, वो पूनावाला, सब लगे पड़े हुए, अखबार, वो भी रिपोर्टर भी। अरे सुनक जो है सत्ता में था, उसका बहुमत कम हो गया। मोदी जी सत्ता में थे, उनका जो है वो बहुमत में नहीं ले पाए अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो कंपैरिजन मोदी से है, या जिसकी 50 सीटें थी उसने 100 कर दी हैं, 99 कर दी हैं, उससे कंपैरिजन है मतलब उल्टा, ये इतनी अकल नहीं है इन झूठों में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।